मलिका फर्नीचर, मियारी फर्नीचर का दूसरा नाम मलिका फर्नीचर। बरस बरस से आपकी खिदमत करने वाली शख्सियत फारूक अशरफ की पेशकश मियारी, आला और बेहतरीन क्वालिटी का हस्ब इस्तिताअत भी जहेज का मुकम्मल फर्नीचर सेट 20 साल वारंटी कार्ड के साथ हासिल कीजिए। मलिका फर्नीचर, रूबरू वॉल्टर होटल, मुगलपुरा, हैदराबाद। शहर हैदराबाद में वाक़ मस्जिद अजीज़िया के सदर व ख़तीब एजाज़ मोइनुद्दीन वसीम ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि अगर बाज़ अल्फाज से कुछ अफराद को गलत फहमी व दिल आज़ारी हुई है तो मैं अल्लाह ताला से रुजू करता हूँ और अल्लाह ताला गफूर रहीम है। नाज़रीन, आइए देखते हुए सुनते हैं। ज़हीराबाद टाउन पुलिस स्टेशन के बोर्ड पर उर्दू नज़रअंदाज। पुलिस स्टेशन के बोर्ड पर अंग्रेज़ी और तेलुगु में ही तहरीरी दर्ज की गई। कुछ दिनों पहले के पुराने बोर्ड पर उर्दू में भी तहरीरी दर्ज थी, लेकिन अचानक इस बोर्ड को निकाल कर नया बोर्ड लगाया गया है, जबकि यहाँ पर अक़लियतों ख़ासकर उर्दू दां तबक़े की कसीर आबादी है। यहाँ पर कई समाजी, सियासी कायदीन और उर्दू तंजीमें भी अपनी सरगर्मियों के बावजूद पुलिस स्टेशन के बोर्ड पर उर्दू तहरीर करवाने में नाकाम रहे और खामोशी इख्तियार किए हुए हैं। पुलिस के आला ओहदेदार इस जानिब तवज्जो दे। वहीं दूसरी जानिब TRS हुकूमत उर्दू की तरक्की के सिलसिले में मौसर इक़दामात करने का दावा कर रही है। मशहूर मिसरा है, उर्दू है जिसका नाम हम ही जानते हैं, दाग सारे जहां में धूम हमारे ज़ुबां की है। अब देखना होगा कि आला ओहदेदार क्या इक़दामात कर पाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट INDtoday.com। पीएम मोदी के साबिका वजीर आजम श्री मनमोहन सिंह पर की गई तनकीद पर रॉबर्ट वड्डेरा ने अपने ट्वीट पर उनको बेहद नकारा और उसे ज़हनी दिवालियापन बताया और कहा कि इससे सारे मुल्क के लोगों की बेइज्जती हुई है। उत्तर प्रदेश में आने वाले इंतखाबात के पहले मरहले की वोटिंग के लिए इंतखाबी मुहिम का आज आखिरी दिन रहा। हफ्ते के दिन होगी वोटिंग। मरकजी वजीर श्री राजनाथ सिंह ने झेवर में रैली को मुखातिब किया, जबकि दूसरे सरकर्दा लीडर्स ने भी रैलियों को वहां पर मुखातिब किया। उधर सीएम अखिलेश यादव ने कानपुर में एक जबरदस्त जनसभा को मुखातिब किया, जिसमें श्री राहुल गांधी भी मौजूद थे। यूपी में जहां बीजेपी के लोग सरकार बनाने के लिए कोशिशों में जुटे हुए हैं, वहीं पर देवरिया की एक जनसभा में सोते दिखाई पड़े एक बीजेपी के उम्मीदवार कलराज मिश्र। पीलीभीत में श्रीमती मनेका गांधी ने भी जनसभा को मुखातिब किया और संजय सिंह को वोट देने की अपील की। भारत दुनिया के नक्शे पर एक ऐसा सियासी मुल्क साबित हुआ है जिसमें कहीं न कहीं कुछ न कुछ चलता ही रहता है। अभी खबर है कि तमिलनाडु में कुर्सी के लिए सियासी जंग जोरों पर आ गई है और अब खबर मिली है कि मौजूदा सीएम पनीर सेल्वा ने एक नए दाव के साथ पोज गार्डन को जयललिता मेमोरियल बनाने का ऐलान कर दिया है और बैंक्स को उनके हुक्म के बिना पैसे देने से मना कर दिया है। AIADMK का सदर होने का उन्होंने हक जता ही दिया है। तमिलनाडु की मौजूदा सियासी जंग के माहौल में श्रीमती शशिकला के कुछ ऐसे पोस्टर सामने आए हैं जिनसे वहां का सियासी रुख पलटता नजर आता है। उन्होंने अपने आप को पहली तमिल खातून बताया है। उधर मौजूदा सीएम ने AIADMK के 20 MPs को दिल्ली में सदर जमहूरिया से मिलने के लिए कहा है। इत्तला के मुताबिक अगर श्रीमती शशिकला अपनी अक्सरियत साबित नहीं कर सकी तो DMK ताजा इंतखाबात की मांग करेगा। हाल ही तक खबरों में रहे जम्मू और कश्मीर घाटी में अफजल गुरु को फांसी दिए जाने की तारीख के दिन वहां के लोगों ने बंद की अपील की, जबकि सिक्योरिटी फोर्सेस ने हिफाजत का अपना मजबूत जाल बिछा दिया। वहां की रेलवेज ने भी एहतियातन बारामूला और बनिहार में रेलगाड़ियों की आमद-रफ्त को बंद रखा, क्योंकि खुफिया इदारों ने सबोताज की वार्निंग दी थी। ऐवान पर हमले की साजिश की पादाश में 2013 में अफजल गुरु को उनके खानदान को इत्तला दिए बगैर अचानक फांसी पर चढ़ा दिया गया था। उस वक्त धमाकों में तकरीबन 9 लोग हलाक हुए थे।
उत्तर प्रदेश में इंतखाबी माहौल के चलते सोशल मीडिया पर एक ऐसा वीडियो गश्त करता नजर आया जिसमें एक बीएसपी उम्मीदवार एक खातून की पिटाई कर रहा है। ये मेरठ के बीएसपी उम्मीदवार पंकज जौली बताए गए हैं। अभी तो सिर्फ उनका एक वीडियो निकला, पता नहीं कहां पर और कितने वाकयात ऐसे हैं। इस तरह के वाकयात ये साबित करते हैं कि जीत तो अभी कोसों दूर है और अभी से बादशाहत के नशे में चूर गुंडागर्दी करता नजर आता है इंसान। सोशल मीडिया घोटाले में गाजियाबाद के एस बैंक के बिजनेस रिलेशन मैनेजर अतुल मिश्रा को गिरफ्तार कर लिया गया है। उन पर इल्जाम है कि एबलॉस कंपनी को उन्होंने अंधाधुन रकम जारी की है। हरियाणा के रोहतक में एक एटीएम में वहां के निगरानकार को पकड़कर बांधकर कुछ गुंडों ने उसको लूटने की कोशिश की और नाकाम होने पर वहां पर आग लगा दी और फरार हो गए। नोटबंदी के बाद मरकजी सरकार को ये यकीन हो गया था कि रिश्वत मुल्क से खत्म हो जाएगी, लेकिन मुल्क में चलते हजारों वाकयात में से सिर्फ एक खबर सामने आई है कि राजस्थान रोडवेज के एक इंस्पेक्टर को लारी ड्राइवर से रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया गया। उसने तमाम लारी ड्राइवर्स को 15,000 रुपए माहाना देने के लिए दबाव डाल रहा था।